देश का सबसे बड़ा मॉल विवादों से और भी ज्यादा घिरता जा रहा है। जितनी मुश्किल मॉल को बनाने में नहीं आई होगी, उससे ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ अब मॉल पर टूट पड़ा। उद्घाटन के बाद से ही एक के बाद एक विवाद इससे जुड़ते जा रहे हैं और अब तो देश के सबसे बड़े मॉल पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना लुल्लू मॉल अब सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी गले की हड्डी बन चुका है और इस बार योगी जी खुद ही अपने जाल में फंसे हैं। क्यों बैठे, क्या बैठे यहाँ पर? देखिए, आज ये सांकेतिक रूप से हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। कल यहाँ सुंदरकांड का हम लोग पाठ करेंगे। वहाँ पर ये जो यहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं, ये जिस प्रकार से लुल्लू मॉल जो है लव जिहाद का एक अड्डा है और इसके बारे में लगातार सोशल मीडिया साइटों पे भी चल रही। कल यहाँ पर ये सार्वजनिक रूप से ये सरकारी छूट पे जमीनें प्राप्त करते हैं और यहाँ पर ये कल यहाँ नमाज पढ़ी गई। तो जब योगी सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि हम किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज पूजा पाठ नहीं होने देंगे, तो यहाँ कैसे नमाज पढ़ी गई? इसी के विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ आए हैं, थाने प्रार्थना पत्र दिया है और यहाँ 10 मिनट का हम लोग सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करके हम लोग जा रहे हैं। एक्टिविटी चल रही है, आप क्या आखिर थूक कर चाटना और गिरगिट की तरह रंग बदल लेना कोई भाजपाइयों से सीखे। लुल्लू मॉल हाल ही में इसके उद्घाटन के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की भयंकर फजीहत हो रही है, क्योंकि बाबा जी ने भी वही किया जो अक्सर भाजपाई करते हैं। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उन्हें मुस्लिम के पैरों में गिरना ही क्यों न पड़े। लेकिन यही चरण वंदना करने की आदत इन्हें इस कदर भारी पड़ेगी, ये तो योगी जी ने भी नहीं सोचा होगा। लुल्लू मॉल के मालिक से लेकर के मॉल में नमाज, हिंदू संगठन का जोरदार प्रदर्शन और अब मॉल पर बुलडोजर की मार, पिछले कुछ ही दिनों में लखनऊ में बने इस मॉल ने सब कुछ देख लिया। दरअसल मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा भारतीय जनता पार्टी के राज में अब तक सबने खूब देख लिया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना भी भाजपाइयों की आंखों में खूब चमक कर दिखता है। लेकिन लुल्लू मॉल के उद्घाटन के दौरान योगी जी कुछ तस्वीरें वायरल हुई उनकी, जिसे देखने के बाद उनका दोगला चेहरा पूरी तरीके से लोगों के सामने आ गया। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह मोदी जी इन बड़े उद्योगपति के गले लगाए बैठे हैं, किस कदर उनके साथ खिलखिलाकर हंस रहे हैं। दरअसल इस मॉल के मालिक हसीन यूसुफ अली इस बड़े मॉल के अलावा दुनिया भर में लुल्लू ग्रुप की कमान यूसुफ अली ने संभाल रखी है। यूसुफ अली आज दुनिया के टॉप अरबपतियों में शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इनका नाम है यूसुफ अली और ये अरबपति मुसलमान है। अब जब आपके सामने कोई अरबपति खड़ा हो तो उसके मजहब को कहाँ ध्यान देने वाले हो, उसका अरबपति होना ही सरकार के लिए काफी है। एक तरफ जहाँ योगी सरकार मुस्लिम युवकों की बिना कोई गलती के कार्रवाई कर कुटाई करवाती है, तो यहाँ योगी साहब इन मुस्लिम अरबपतियों के साथ हाथ पकड़कर खुश हुए जा रहे हैं। लेकिन योगी जी की यही हरकत उनके अंध भक्तों को रास नहीं आई और वो खुद ही योगी का विरोध करने लगे। योगी की ऐसी फजीहत हुई कि वो खुद ही शर्मिंदा हो उठे। लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ, क्योंकि योगी के आगे एक ऐसी विडंबना आ चुकी है कि उनके पास कोई चारा नहीं दिख रहा। दरअसल उद्घाटन के बाद ही मॉल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि कुछ मुस्लिम मॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। अब इस वीडियो के वायरल होते ही हिंदू संगठन के लोग हरकत में आ गए और तुरंत ही मॉल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। तो देखा आपने, अब नमाज पढ़ने पर भी ये लोग विरोध करने से बाज नहीं आ रहे और बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि नमाज पढ़ने वाले सभी मुस्लिम युवकों को एफआईआर कर हिरासत में लिया गया। शांति से एक कोने में बैठकर नमाज पढ़ रहे ये मुस्लिम युवक भी इनके आंखों में चुभ गए और हिंदू संगठन के लोग इन मुसलमानों पर योगी जी से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही लुल्लू मॉल को बुलडोजर चलाकर तोड़ गिराने की मांग कर रहे हैं। योगी जी अब अपने ही बनाए कानून और कार्रवाई के अंदाज में फंस गए हैं। योगी आदित्यनाथ तो जाने जाते ही थे बुलडोजर बाबा के नाम से, और वो तो अक्सर ही कार्रवाई के नाम पर उपद्रवियों के घरों पर सीधा बुलडोजर चलवाते हैं और हर बार ये उपद्रवी मुसलमान ही निकल जाते हैं, क्योंकि ये योगी जी हैं। भाई, इन्हें हिंदुओं में उपद्रवी कैसे दिख सकते हैं भला? लेकिन अब उनके ही समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि लुल्लू मॉल लव जिहाद और मुसलमानों को बढ़ावा देगा, इसलिए इसे गिरा देना चाहिए। लेकिन योगी जी तो पहले ही मॉल के मुस्लिम मालिक के आगे घुटने टेक चुके हैं। उन्होंने तो पहले ही सरेंडर कर दिया है, तब अब ऐसे में सोच भी नहीं सकते कि मॉल पर कोई आँच आए। नहीं, देखिए, लुल्लू मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया,
बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर अपने समर्थकों को नाराज करते हैं तो इसका अंजाम भी काफी भारी होगा। साथ ही उनका न्याय करने का सारा तरीका भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।